न रहे बांस न बजे बांसुरी के मुजदाक शादनगर की वेटरनरी डॉक्टर की असमत रेजी और बेहिमाना कत्ल के तमाम 4 मुलजमीन मोहम्मद आरिफ, चिन्ना केशिलू, जय शिवा और जय नवीन को आज सुबह के अवलिन सातों में पुलिस के साथ हाथापाई के बाद उसी मुकाम पर जहां दिशा को जिंदा जला दिया गया था, गोली मारकर ढेर कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद सीवी सजनार ने एनकाउंटर के मुकाम पर एक पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनकाउंटर की तफसीलात से वाकिफ करवाया और बताया कि पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी में इकदाम किया था। उन्होंने कहा कि जब पुलिस पर हमला किया जाए तो पुलिस खामोश नहीं रह सकती और उसका उन पर गोली चलाना हक बजानिब है। सजनार ने बताया कि मुलजिमीन को जिन्हें अदालत ने पुलिस तहवील में दे दिया था, रात 2 बजे पुलिस के स्कॉट के साथ तोंडापल्ली टोल प्लाजा को लाया गया था, जहां 28 नवंबर को इन्होंने दिशा का कत्ल कर दिया था ताकि वाक़े के बारे में उनसे तफसीलात इकट्ठा की जा सके। आरिफ और चिन्ना केशुली ने पुलिस के पास से हथियार छीनते हुए फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन वो पुलिस की बात नहीं सुनी और पुलिस पर संगबारी भी की। चुनांचे पुलिस ने उन पर ओपन फायर कर दिया, जिसके नतीजे में वो बरसरमौका हलाक हो गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुत्तफिक मुलजमीन का मुकाम हादसा पर ही गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। इसी दौरान मुलजिमीन के रिश्तेदारों को मुकाम वाक़या पर लाया गया, जहां सुबह से ही अवाम का एक बड़ा इज़्दिहाम था। कई लोगों ने दिशा को जिस मुकाम पर जलाया गया था वहां फूल भी चढ़ाए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 4 मुलजिमीन से 4 शंबे को पुलिस तहवील मिलने के बाद से पूछताछ की जा रही थी। उन्होंने पुलिस को कई मरतबा गुमराह करने की भी कोशिश की। आज सुबह हुए इनकाउंटर में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी जख्मी हो गया, लेकिन उन्हें गोली से कोई जख्म नहीं आए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। बाबरी मस्जिद की शहादत की 27वीं बरसी के मौके पर आज दोनों शहरों में, खासकर पुराने शहर में बंद जुज़वी रहा। पुलिस ने किसी भी नाकानी वाक़े से निपटने के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। आज जुमा होने के सबब मक्का मस्जिद के अतराफ अकनाफ के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस ने दरसगाह जहाद शहादत के सदर अब्दुल माजिद और वहदत इस्लामी के मौलाना नसीरुद्दीन को घर पर नजरबंद कर दिया था, जबकि DGS के कायदीन मोहम्मद बिन उमर, सलाउद्दीन अफ़ान वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरसगाह जहाद शहादत के कारकुन कंचनबाग में एहतजाजी मुजाहरा करने का मंसूबा बना रहे थे। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने आज बंद मनाने की अपील की थी, जिसमें MBT भी शामिल है। रैपिड एक्शन फोर्स और टास्क फोर्स समेत 5000 से ज्यादा पुलिस वाले पुराने शहर में तैनात किए गए थे। दूसरी मसाजिद के पास भी खुसूसी पिकेट कायम किए गए थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस CCS अविनाश मोहंती, एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल ने चारमीनार के पास सिक्योरिटी बंदोबस्त की निगरानी कर रहे थे। शहर की तकरीबन मसाजिद में नमाज जुमा के मौके पर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआएं की गई। पुराने शहर में कई तालीमी इदारे रजाकाराना तौर पर बंद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सऊदी नवीसी ने कहा है कि वो पुलिस एनकाउंटर के मुखालिफ हैं। पार्लियामेंट के बाहर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि शादनगर में जो पुलिस एनकाउंटर हुआ उसकी तफसीलात का उन्हें इल्म नहीं हुआ है। वो नहीं जानते कि पुलिस ने आखिर ये इंतहा इकदाम क्यों किया। तहकीकात के बाद ही सही सूरत हाल का इल्म हो सकेगा। उन्होंने कहा कि उनकी ज़ाती राय है यह है कि वो पुलिस एनकाउंटर की तायीद नहीं कर सकती। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के शोबे खवातीन की सदर शारदा रेड्डी ने दिशा की असमत रेजी और कत्ल के मुलजिमीन के खिलाफ
पुलिस एनकाउंटर का खैर मकदम किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते उन्होंने कहा कि मुलजिमीन को अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा दिया गया है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह बेल्ट शॉप और वाइन शॉप के बाजू परमिट रूम को बर्खास्त करे, क्योंकि उसकी वजह से जराइम खासकर असमत रेजी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। शारदा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत एक्साइज से होने वाली आमदनी की फिक्र न करे, दूसरे और जराए से मालिया वसूल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि मरकज और रियासतें हंगामी हालात में खवातीन को कॉल करने एक ही टोल फ्री नंबर अलॉट करें और पुलिस को मिनटों में मदद के लिए मकाम वाक़ा पर पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि वो इस सिलसिले में पार्टी के कायदीन के वफद के साथ गवर्नर से मुलाकात करने वाली हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दरिया गोदावरी पर दुमागुडम ब्रिज की तामीर का ऐलान किया ताकि रियासत में 320 मेगावाट जायद बरखी पैदा की जा सके। एक जायजा इजलास में उन्होंने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से 3 TMC पानी निकालने के मसारिफ का तखमीना लगाने की अहदेदारों को हिदायत भी दी। उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि श्री सीताराम प्रोजेक्ट और कतनपल्ली प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील हो। जायजा इजलास में हुकूमत के मुशीर राजू शर्मा, जेनको और ट्रांसको के सदनशीन V प्रभाकर राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी S नरसिंह राव, चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी समिता सबरवाल, अरकान काउंसिल P राजेश्वर रेड्डी, सुभाष रेड्डी, अरकान असम्बली बाजी रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी, P सुदर्शन रेड्डी और अहम सरकारी अहदेदार शरीक थे। शादनगर की वेटरनरी डॉक्टर दिशा की असमत रेजी और कत्ल के मुलजिमीन की पुलिस एनकाउंटर में हलाकत पर उसकी मां ने कहा कि मेरी बेटी की आत्मा को अब शांति मिली होगी। अपना रद्देमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वो शुरू दिन से ही शिकस्ता दिल थी और वो गम से अभी भी बाहर नहीं निकल पाई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी उनके घर के लिए रोजी रोटी का सामान फराहम करती थी। दिशा की मां ने पूर्णम आंखों से हुकूमत से मुतालबा किया कि वह असमत रेजी के मुलजिमीन से निपटने के लिए सख्त क़वानीन बनाए। दिशा की बहन ने पुलिस कार्रवाई की सितारिश की दिशा और कहा कि दिशा की मौत के 9 दिन के अंदर कातिलों को भी मार दिया गया। दिशा के वालिद ने कहा कि बरसर मौका सजाओं से ही असमत रेजी के वाक़यात को रोका जा सकता है और इससे दूसरे लोगों में डर और खौफ पैदा होगा। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू 2 रोजा दौरे पर आज हैदराबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर T सुंदराराजन, रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी S के जोशी और दीगर सरकारी अहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। हैदराबाद में क़याम के दौरान वो मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करेंगे। हैदराबाद में नौजवान वेटरनरी डॉक्टर की असमत रेजी की मुलजिमीन की एनकाउंटर में मौत की खबर आज सुबह सबके लिए चौंका देने वाली साबित हुई। मुल्क के कई नामवर शख्सियतों ने पुलिस के इक़दाम का खैर मकदम किया और मुलजिमीन के कैफर किरदार को पहुंचाने पर इत्मीनान की सांस ली। टेनिस खिलाड़ी साइना नेहवाल ने साइबराबाद पुलिस की सितारिश की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हैदराबाद पुलिस का यह ज़बरदस्त कारनामा है, मैं पुलिस को सलाम करती हूँ।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। खवातीन के कौमी कमीशन की सदरनशीन रेखा शर्मा ने शादनगर में आज पुलिस एनकाउंटर में दिशा की असमत रेजी और कत्ल के मुलजिमीन की पुलिस एनकाउंटर में मौत को अच्छा बताया। ताहम कहा कि ये पूरा मामला तहकीकात तलब है, क्योंकि वो चाहती है कि मुलजिमीन को अदालती कार्रवाई के पूरे मराहल से गुजारना चाहिए। पुलिस ने जो किया वो हालत के मुतखाजी हो सकता है, वो इस पर मजीद तबसरा करना नहीं चाहती। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि खवातीन पर हमलों के वाक़यात से मुल्क के अवाम का ज़मीर मजरूह हुआ है और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बहुत कुछ करना है। राजस्थान के माउंट आबू में समाजी तब्दीली के लिए खवातीन को बाख्तियार बनाने के मौजू पर एक कौमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ एक हसास मसला है। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को खवातीन के एहतराम की तरबियत दें। उन्होंने कहा कि खवातीन को बाख्तियार बनाकर ही इंसाफ और क़ुव्वत पर मुबनी समाज तश्कील दिया जा सकता है। शहरियत तरमीमी बिल और शख्सी मालूमात तहफ़्फ़ुज़ बिल तवक्को है कि आइंदा हफ्ते मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा। ममलिकती वज़ीर पार्लिमानी उमूर अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा को बताया कि जारिया सरमाई सेशन के एजेंडे में मजीद 2 बिल पेश करना बाकी है। पार्लियामेंट में शहरियत तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तमाम गैर मुस्लिम इमिग्रेंट्स को हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने का हक हासिल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। 2012 में दिल्ली इज्तिमाई असमत रेजी की मुतासिरा निर्भया के वालिद ने दिशा की असमत रेजी के मुलजिमीन की पुलिस एनकाउंटर में हलाकत की हिमायत की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। अगर वो पुलिस की तहवील से फरार हो जाते तो फिर पुलिस से ही ये लोग सवाल करते कि वो आखिर किस तरह फरार होने में कामयाब हो गए, और फिर उनको दोबारा गिरफ्तार करना भी मुश्किल हो जाता था। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क भर में आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी मनाई गई, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरिकी रियासतों के चीफ मिनिस्टरों और वहाँ के सियासी कायदीन और कारकुनों के साथ शहरियत तरमीमी बिल पर बातचीत की। इन रियासतों में मणिपुर, नागालैंड और आसाम शामिल हैं। महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो ने NCP का लीडर और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार को मल्टी करोड़ वदरबा आबपाशी स्कैम में क्लीन चिट दे दी है। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में दाखिल करदा अपने हलफनामे में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्टों की मंजूरी और उसमें कमीशन लेने के मामले में अजित पवार का कोई ताल्लुक नहीं है। यह हलफनामा महाविकास अघाड़ी हुकूमत के इख्तिदार संभालने से कबल 28 नवंबर को दाखिल किया गया है। अजित पवार जिले पूना के बारामती से NCP के रुकने संभली हैं। 1990 से 2009 तक वो महाराष्ट्र के वजीर आबी वसाइल थे। अजित पवार चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की 2 रुकनी काबीना में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन उनकी हुकूमत 80 घंटों से ज्यादा न चल सकी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो
सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने आज लोकसभा में मगरबी बंगाल के जिले मालदा में एक खातून की अस्मत रेजी के वाक़े का मसला उठाया और कहा कि हैदराबाद और अनोना के मसले को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। स्मृति ईरानी के इस रिमार्क पर कांग्रेस ने जबरदस्त एहतजाज किया और कहा कि बीजेपी हुकूमत मगरबी बंगाल के अस्मत रेजी के वाक़े को सियासत की ऐनक से देख रही है। उनका कहना था कि अस्मत रेजी का हर वाक़या काबिल मजम्मत है और मुल्ज़िमीन को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन स्मृति ईरानी मगरबी बंगाल को निशाना बना रही है क्योंकि वहां उनकी पार्टी बरस इक़्तिदार नहीं है। कांग्रेस आई के अरकान की जानिब से आज लोकसभा में अनौ में अस्मत रेजी की मुतासरा लड़की को जिंदा जलाने का वाक़या उठाने पर जबरदस्त हंगामा होगा। कांग्रेसी अरकान ने इस वाक़े की पुरजोर मज़म्मत की और फिर वो बतौर एहतजाज ऐवान से वॉकआउट कर गए। कबल अपनी तकरीर में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अनौ की मुतासरा खातून 95% की हद तक झुलस चुकी थी। आखिर हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? एक तरफ राम मंदिर बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ सीता मैया को जलाया जा रहा है। आखिर मुजरिमीन को इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अस्मत रेजी की मुतासरा खातून दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद शुभम, शिवम, हरिशंकर, उमेश और रामकिशोर ने खातून पर केरोसिन डालकर आग लगा दी, जबकि वो अस्मत रेजी के मुकदमे के सिलसिले में अदालत को जा रही थी। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने वाक़े का सख्त नोट लेते हुए कहा कि मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुतासरा के इलाज और मालजे के तमाम मसारिफ रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। 23 साल मुतासरा खातून को कल रात लखनऊ के दवाखाने से हेलीकॉप्टर के जरिए सफदरजंग हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया था। लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश अली, बीजेपी की मीना लिक्शी और दूसरों ने भी मुबाहिस में हिस्सा लिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।